चलें देखें वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा रिकॉर्डिंग, अच्छा मैंने कहा कि पेयरिंग बनी, पेयरिंग के बाद क्योंकि देखिए ना अपोजिट चार्जेस थे ना, अपोजिट, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज हुए तो यहाँ जाइगोट बन गई। इस जाइगोट को हम नाम देते हैं किसका, इस जाइगोट को हम नाम देते हैं किसका, जाइगोस्पोर का। जाइगोस्पोर का नाम देते हैं। क्यों जाइगोस्पोर्स या जाइगोट या ओस्पोर, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा देखें अब क्या होगा उसके बाद। उसके बाद यहां से, और से समझिएगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से एक एरिक बॉडी प्रोड्यूस होगी जाइगोट में से। ये जो एरिक बॉडी प्रोड्यूस हुई जाइगोट में से, इसको नाम दे रहे हैं किसका, स्पोरेंजियोफोर। किसका नाम दे दिया, स्पोरेंजियोफोर का। अब इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक राउंडेड या लेमन शेप बॉडी प्रोड्यूस हो गई। उस राउंडेड या लेमन शेप बॉडी को हमने नाम दे दिया किसका, स्पोरेंजियम। अच्छा चलें इसको मैं जाइगोट कर देता हूं, चलें जी जाइगोट कर देता हूं अभी फिलहाल इसको। अच्छा अब ये जाइगोट क्या थी, चलो बताओ, जाइगोट हैप्लॉइड थी या डैप्लॉइड थी। डैप्लॉइड। जाइगोट क्या थी, ये डैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों होगी भाई, अभी ये हैप्लॉइड क्यों, देखे हाफ गैमेट्स इसके, हाफ गैमेट्स इसके, ये हैप्लॉइड, हाफ और हाफ जब मिले तो क्या बन गया, डैप्लॉइड बन गया ना जाइगोट। तो अब जाइगोट क्या है, डैप्लॉइड है। अब इस डैप्लॉइड जाइगोट में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डैप्लॉइड, डैप्लॉइड न्यूक्लियस। और दूसरा क्या, नंबर वन ये डैप्लॉइड न्यूक्लियस, और दूसरा साइटोप्लाज्म। वो ट्रांसफर हो जाएंगे कहां, देखें ये आ गया डैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये आ गया साइटोप्लाज्म। किसके अंदर ट्रांसफर हो गए, इस स्पोरेंजियम के अंदर ट्रांसफर होगा। अब न्यूक्लियस क्या है, डैप्लॉइड, तो डिवीजन के लिए कौन सा प्रोसेस करेगा, माइटोसिस या मियोसिस। हिफ्जा, दिमाग चल गया तुम्हारा मुझे लग रहा है। माइटोसिस कहां से करेगा, मियोसिस करेगा ना बेटा। डैप्लॉइड हमेशा हैप्लॉइड मियोसिस करेगा, मियोसिस, मियोसिस करेगा। अच्छा मियोसिस किया तो कितने न्यूक्लियाई बने, कितने बनेंगे, 2 या 4, 4 बनेंगे। फिर मियोसिस के बाद अब ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। मियोसिस के बाद क्या करेंगे, माइटोसिस। जब इन्होंने मियोसिस किया तो कितने, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। कितने, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करेंगे तो कितने बन गए, कितने बन गए टोटल, 8। कितने बन गए टोटल, 8 न्यूक्लियाई, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अच्छा अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8। साइटोप्लाज्म कितने स्मॉल पीसेस में डिवाइड होगा, 8 स्मॉल पीसेस में डिवाइड होगा। और ईच न्यूक्लियाई कवर्ड विद अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म। हर न्यूक्लियाई देखें किससे कवर्ड हो जाएगा, स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म से। ऐसे में क्या बनी, ऐसे में स्मॉल राउंडेड बॉडीज बनी जिनको हमने किसका नाम दिया, स्पोर्स का। लेकिन यहां हम इनको किसका नाम दे रहे हैं, जाइगोस्पोर्स का। किसका नाम दे रहे हैं, जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स क्यों कह रहे हैं, जाइगोस्पोर्स क्यों कह रहे हैं, जाइगोस्पोर्स क्यों कह रहे हैं बताओ। ये स्पोर्ट्स किससे बने, जाइगोट से बने। ये स्पोर्ट्स किससे बने, जाइगोट से स्पोर्ट्स बने, इसलिए जाइगोस्पोर्ट्स कहा जा रहा है। और ग्रुप को किसका नाम दिया जा रहा है, जाइगोमाइकोटा। ग्रुप को किसका नाम दिया जा रहा है, जाइगोमाइकोटा। अच्छा इन स्पोर्ट्स को आप क्या नाम देंगे, ये जो स्पोर्ट्स बने ना इनको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्ट्स। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्ट, जहां पर हैप्लॉइड के साथ सेक्सुअल स्पोर्ट्स का वर्ड आए तो समझ जाइएगा
उन स्पोर्स की बात हो रही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बने हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स यहाँ क्या होंगे, मैच्योर। जब ये मैच्योर होंगे तो बाकी आपको पता है क्या करेंगे, ये क्या करेंगे जब ये स्पोर्स मैच्योर होंगे, बताएं। यस, किसको रैप्चर करेंगे, वॉल ऑफ स्पोरेंजिया। ये स्पोर्स जो है स्ट्राइक करेंगे वॉल ऑफ स्पोरेंजिया के साथ, स्पोरेंजिया की वॉल रैप्चर होगी, स्पोर्स रिलीज या डिस्पर्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाएंगे। These are very smaller in size and lighter in weight, so they remain in the air. If the conditions are suitable, then each spore develop into new mycelium of fungi. तो इज अ वेरी सिंपल, मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं, देखें। टू अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द हाइफी, टू अपोजिट से मुराद क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट। एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव का नाम दे दिया। इन चार्जेस की बेसिस पे हम चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, मेल और फीमेल नहीं है, हम चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, जिसपे पॉजिटिव है उसको फीमेल कहते हैं, जिसपे नेगेटिव है उसको मेल का नाम देते हैं। फिर इन्होंने एक स्मॉल आउटग्रोथ बनाई, उसको पैपिला का नाम दिया। पैपिला की मीनिंग कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर। पैपिला जो है साइज में इंक्रीज हुआ, इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए। फिर पैपिला दो सेल में डिवाइड हुआ, अपर और लोअर। अपर गैमेटिंगिया, क्योंकि गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी को गैमेटिंगिया या गैमेटिंगियम, सिंगुलर गैमेटिंगियम, गैमेटिंगिया पिल्यूलर। और लोअर सेल क्या कहलाएंगे, बेसल या सस्पेंसर सेल्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद में इन अपोजिट चार्जेस थे तो ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, पेयरिंग बनी। पेयरिंग के बाद फिर आपस में यहाँ पे आकर फ्यूज हुए, जाइगोट बनी। जाइगोट के ऊपर एरेक बॉडी प्रोड्यूस हुई, उसको स्पोरेंजियोफोर का नाम दिया। उसके ऊपर राउंडेड लेमन शेप बॉडी प्रोड्यूस हुई, स्पोरेंजिया का नाम दिया। फिर जाइगोट में डिप्लॉइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस स्पोरेंजिया में ट्रांसफर हुआ। उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस ने पहले मियोसिस किया, 4 न्यूक्लियाई बनाए, फिर माइटोसिस किया, 8 न्यूक्लियाई बनाए। The cytoplasm is also divided into 8 small pieces. So after the division of cytoplasm, each nuclei covered with a small piece of cytoplasm. In this way, small rounded bodies are produced called spores. When these spores are mature, then they strike with the wall of sporangium. When wall of sporangium is ruptured, then they disperse in the atmosphere. They are very smaller in size and lighter in weight. So they remain in the air. If the conditions are suitable, then each spore develop into new mycelium of fungi. This is the sexual reproduction in zygomycota. Your concept clear? Clear पक्का? Clear है concept? ठीक है, आगे चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं एस्कोमाइकोटा की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। गर्मी टाइट है, चलें जी, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब एस्कोमाइकोटा, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बहुत सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आसान, बहुत आसान चैप्टर। एस्कोमाइकोटा सेकंड डिवीजन है। एस्कोमाइकोटा क्या, एस्कोमाइकोटा क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। जनरल कैरेक्टर्स, इसके जनरल कैरेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, देखिए ये जो वर्ड है ना, वर्ड एस्को, एस्को वर्ड निकला है एस्कस से, और ग्रीक वर्ड है एस्कस की मीनिंग है ब्लैडर, ब्लैडर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको हम ब्लैडर, दे आल्सो कॉल्ड
ब्लैडर और सैक लाइक फंजाई, तो आप सैक लाइक फंजाई का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और एस्कस क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? एस्कस। दिस वर्ड एस्कस एंड माइकोटा वर्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द माइकस या माइकॉस, मीनिंग मशरूम या फिर फंजाई आपके पास, ठीक है। तो अच्छा, इसलिए इसको एस्कोमाइकोटा कहा जाता है, ठीक है। ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैडर या सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एस्कस। और एस्कस क्या है इसका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इसका, ठीक है। तो ये इस बेस पे आप इसको चाहें तो एस्कस या ब्लैडर लाइक फंजाई भी कह सकते हैं। ये तो इसके वर्ड के ऊपर हम बात कर रहे थे, इसकी ओरिजिन के ऊपर। सेकंड देखें, यानी कि एस्कोमाइकोटा, दीज आर द, या यूं कह लें कि दीज आर द एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई, एडवांस ग्रुप है फंजाई का, एंड इंक्लूड अबाउट 30,000 स्पीशीज। इज अ एडवांस ग्रुप। एडवांस क्यों कह रहे हैं इसको? क्या रीजन है एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई कहने का? एडवांस इसलिए कहा जा रहा है कि प्रिमिटिव समझ आ गया ना। प्रिमिटिव क्या बताया था? जाइगोमाइकोटा में प्रिमिटिव मैंने बताया था, यहाँ पे मैं एडवांस कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जाइगोमाइकोटा प्रिमिटिव इसलिए थे, उनके पास सेप्टा नहीं था, मल्टीन्यूक्लिएट थे। ये एडवांस हुए, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, इन्होंने अपने अंदर सेप्टा को डेवलप किया, इन्होंने अपने अंदर सेप्टा को डेवलप कर लिया। तो इसीलिए हम इसको किसका नाम देते हैं? बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा आर द एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई। Why? When they migrate on the land, जब ये माइग्रेट करके आए वाटर से लैंड के ऊपर, तो उस दौरान ये अनसेप्टेड थे, बट दे मॉडिफाई देयर बॉडी एंड फॉर्म सेप्टा, सेप्टा की फॉर्मेशन की। नाउ दिस इज अ एडवांस टाइप ऑफ द फंजाई। अब ये क्या है आपके पास? एडवांस टाइप की फंजाई है, ठीक है। इंक्लूड अबाउट 30,000 के करीब इसके अंदर स्पीशीज हैं, ठीक है। कॉमन स्पीशीज कौन सी होंगी इसकी? कॉमन स्पीशीज आर, यस, कौन कौन सी कॉमन स्पीशीज हैं इसके अंदर? मॉरल, ट्रफल्स, पबबॉल, मोल्ड, यस। मॉरल्स बता दिया मैंने, मॉरल्स तो। ट्रफल का भी बता दिया। चले मैं कुछ कॉमन स्पीशीज के नाम लिखता हूं। मॉरल्स है, ट्रफल्स हैं, मोल्ड हैं, ठीक है। ईस्ट भी इसी में आ जाता है, ईस्ट वगैरह। These are the common species and this is the largest group of fungi। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है किसका? फंजाई का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, their members are parasite, member are saprophyte, as well as पैरासाइट्स। कि इनके कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स हैं और कुछ मेंबर क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। अब देखें, द सैप्रोफाइटिक फंजाई, जो सैप्रोफाइटिक फंजाई है, ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप जानते हैं तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो करेगी। जबकि जो है द पैरासाइटिक फंजाई, अटैक ऑन द प्लांट and cause serious disease, serious disease, serious disease cause करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिजीज के नाम लिखता हूं। एप्पल स्कैब डिजीज, एप्पल के ऊपर येलो कलर के आप देखते हैं डॉट्स आ जाते हैं, राइपेंड हो जाता है बहुत ज्यादा, एप्पल स्कैब। या फिर
कर्लिंग ऑफ लीफ, लीव्स क्या हो जाते हैं, कर्ल अप हो जाते हैं, कर्लिंग होना शुरू हो जाती है दोनों लीफ के मार्जिन, बीच में मिडरिप होती है, लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है, वो मार्जिन कर्ल अप होना शुरू हो जाएगा। जब कर्लिंग ऑफ लीफ हो गया, स्टोमेटा तो छुप गए, स्टोमेटा छुप गए तो लाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट डिक्लाइन रेट की तरफ जाएगा। उसके बाद कर्लिंग ऑफ लीफ के बाद चेस्टनट ब्लाइट, चेस्टनट ब्लाइट डिसीज, ठीक है। आपके पास पाउडरी मिल्ड्यू है या फिर सॉरी आपके पास यूं कह लें कि मिल्ड्यू यानी कि ब्लाइट डिजीज, ये आएगी ज्यादातर किसके ऊपर कॉज होती है, ये ब्लाइट डिजीज पोटैटो के ऊपर, टमाटो के ऊपर, इनके ऊपर कॉज होगी। फिर उसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना डिसीज, ये बनाना प्लांट्स के ऊपर, बनाना के ऊपर आती है। आप देखते हैं बनाना बहुत ज्यादा राइपेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, वो फंगस अटैक करता है इसके ऊपर। ये तो कुछ मैंने डिजीज। अच्छा, किस किस प्लांट पे अटैक करते हैं, ये अटैक करेंगे वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, कॉर्न प्लांट पे, मैस प्लांट पे, कॉटन वगैरह प्लांट्स पे, इनके ऊपर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो एवरी ईयर बिलियन ऑफ डॉलर का फार्मर को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। यस, ग्रेप्स, ग्रेप्स भी है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, चलें, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स एक फंगस की वजह से होती है, यूनिसेलुलर नेक्टर, उसको किसका नाम देते हैं, यूनिसेलुलर नेक्टर, यूनिसेलुलर नेक्टर का नाम देते हैं उस फंगस को, ग्रेप्स पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इस साइड को रिमूव करता हूं, इसकी शुगर केन, यस शुगर केन भी है इसके अंदर, मैंने ईटीसी कर दिया ना, ईटीसी का मतलब और बहुत से कई प्लांट्स। देखिए इन दिस ग्रुप, in this group both type of the fungi, fungi are included, दो किस्म की fungi included है, the fungi without mycelium, the unicellular and without mycelium is yeast। एक तो ये हो गई, और दूसरी कौन सी है, some having, ठीक है, other fungi having आपके पास mycelium and they are multicellular, कि उनके पास माइसिलियम होगा और उसके साथ साथ क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। उसके बाद देखें इसके पास दे हैव सेप्टा, दे हैव सेप्टा एंड दे मे बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या हो सकता है, दे मे बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं। So these are the general characteristic of Ascomycota. Now we discuss the reproduction in Ascomycota, के reproduction कैसे होगा Ascomycota के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसका कौन सा रिप्रोडक्शन, इसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल, देखें रिप्रोडक्शन इन Ascomycota, very simple, reproduction in
एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इन एस्कोमाइकोटा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बोथ मेथड, asexual as well as sexual method. You know, asexual reproduction take place during suitable condition and sexual reproduction take place during unsuitable condition. So in Ascomycota, asexual reproduction, देखिए इन Ascomycota asexual reproduction take place by different methods से होता है, such as, जैसे कि देखें binary fission, budding and conidia. But the most common method is conidia. लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है इसके अंदर वो कौन सा है? कॉनेडिया है। कॉनेडिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कॉनेडिया क्या होगा, तो लिहाजा इसका अच्छा बाइनरी फिशन भी आपको बता चुका हूं, बर्डिंग का मेथड भी आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इनमें ये सारे होंगे कि बाइनरी फिशन और बर्डिंग, ये पता है कौन करेगा इनके अंदर? ईस्ट, ये करेगा ईस्ट, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, विदाउट माइसीलियम है, ठीक है। और बाकी के जो है वो कौन करेगा? मल्टी सेलुलर, और जिसके पास माइसीलियम मौजूद है वो कौन से मेथड को परफॉर्म करेगा? कॉनेडिया। तभी मैंने लिखा बट मोस्ट कॉमन मेथड इज कॉनेडिया, क्योंकि एक ही फंगस है यूनिसेलुलर, 30,000 में से एक यूनिसेलुलर विदाउट माइसीलियम ईस्ट, और बाकी 29,998 आपके पास क्या है? मल्टी सेलुलर। तो कॉमन मेथड कौन सा होगा? कॉनेडिया होगा, जो कि 99.99% फंगस क्या करती है? कॉनेडिया फॉर्मेशन के मेथड को परफॉर्म करती है। किसके अंदर? एस्कोमाइकोटा के अंदर, ठीक है। नाउ वी डिस्कस हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा। के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होगा? इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपके पास। देखें क्या होगा इसके अंदर, कि पहले तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड करें, थक गए क्यों भाई? कोर्स कैसे खत्म होगा? बायो है, फर्स्ट ईयर भी एंड नहीं हुआ अभी तक, फर्स्ट ईयर भी एंड नहीं हुआ। चलो रेस्ट ले लो 2-3 मिनट का, मैं जब तक चाय पी लेता हूँ तुम रेस्ट ले लो 1-2 मिनट का। एस्कोमाइकोटा का सेक्सुअल खत्म कर लें, फिर बस कर दूंगा। हाँ ये कंप्लीट करवाऊंगा फिर, ये कंप्लीट करवाऊंगा बेटा। और इधर आप आके देखें मेरे लिए क्लास लेना कितना आसान है। लाइट यहाँ डेली 3:30 बजे चली जाती है और फिर 6 बजे आती है, कि गर्मी के अंदर बुरा हाल हो जाता है पसीने में। यहाँ भी नहीं है लाइट, टाइमिंग चेंज कर दो क्लास सर। टाइमिंग कैसे चेंज कर दूं? सेटिंग बनी नहीं रही है ना कोई। सुबह मैं कॉलेज के अंदर बिजी होता हूँ, वहाँ की ऑनलाइन जूम पे क्लासेस चल रही होती हैं, 2:30 बजे तक तो वहाँ की क्लासेस चलती हैं। मसला तो ये है, सुबह कर लो, सुबह 6 बजे, 6 से 8 कर लो। लास्ट ईयर एंट्री में मैं 6 से 8 एक बैच लिया करता था, 6 से 8, फिर 6 से 7:45 तक खत्म करता था, 7:45 बजे जल्दी जल्दी भागता था तो काउंटी कॉलेज पहुंचता था 8 बजे। वहां भी अक्सर मैं लेट हो जाता था, 5-10 मिनट लेट हो जाता था। 6 से 8 घर से निकलता था मैं 5:30 बजे, तो 6 बजे सेंटर पहुंचता था। उठता कब था? 5 बजे। नहीं सर, अरे बच्चे वहां से जाम शुरू तक से 6 बजे बच्चे आते थे लास्ट ईयर। ये तो कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट कर लें फिर इसको एंड करते हैं। नहीं 6 से 8 नहीं, तो मैं कौन सा कर रहा हूँ मुझे पता है, नेस्ती मारे बच्चे हैं ये।
सुबह सोते रहते हैं 10-11 बजे तक। कुछ नहीं पता मेहरान के टेस्ट का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है भाई, बिना लाइन के चल रहे हैं सब। चलें जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं एस्कोमाइकोटा में। क्लियर तो नजर आए बोर्ड? कितना बुरा हाल हो गया है बोर्ड का लिख लिख के। चलें जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, एमसीक्यूज दूंगा, आप मिस्टेक कर देंगे। लेकिन एस्कोमाइकोटा sexual reproduction take place during suitable condition at the time of reproduction. Reproductive organs are produced on the hyphae. के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? अच्छा जी, देखें, एट द टाइम ऑफ reproduction, the male and female reproductive, male and female reproductive organs are produced. एक बात और क्लियर कीजिएगा अपने माइंड में कि जैसे एनिमल्स के पास, जैसे प्लांट्स के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इनके पास इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं होते, ऑलरेडी पहले से मौजूद नहीं होते। इनको जब नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उस दौरान ये क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले से इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते कब है, कब करते हैं, कब करेंगे? अनसुटेबल कंडीशन में। ठीक है, अगर पहले से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते तो फिर ये सेक्सुअल तो करते ही नहीं। ठीक है ना, तो इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते नहीं है, बेशक कोई भी फंजाई हो, बेसिडियोमाइकोटा हो, एस्कोमाइकोटा हो, जाइगोमाइकोटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे नहीं। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उनकी क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज आए तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास क्या है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल तो लिखना ही भूल गया, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड antheridia, antheridia, and female reproductive organ called एस्कोगोनियम। सिंगुलर, प्लूरल क्या होगा, एस्कोगोनिया होगा। प्लूरल क्या होगा इसका, एस्कोगोनिया, इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अच्छा जी देखें, दीज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दीज, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एमसीक्यू में मिस्टेक मत कीजिएगा। दीज टू reproductive organs are produced at the apex of hyphae। एपेक्स, टिप के ऊपर, ऊपर की तरफ बनेंगे ना, देखें कैसे। ये एक मेल है,
ठीक है। अब इसमें भी वही होगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ हाइफी कम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। ठीक है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर, लेकिन जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, देखें यहां पर सेप्टेट हाइफी, देखें आ गए एक दूसरे के पास। ठीक है, अब एक साथ फ्यूज हो गए। चले इसको आप पॉजिटिव का नाम दे दें और इसको आप नेगेटिव का नाम दे दें। यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोड्यूस होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एस्को गोनियम का नाम देंगे। प्रोड्यूस हो गया, देखें एस्कोगोनियम, एपेक्स ऊपर टिप के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं इससे। यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडिया प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एक तरफ क्या एंथ्रेडिया, एंथ्रेडियम, सॉरी एंथ्रेडियम सिंगुलर है, मेरी मिस्टेक, एंथ्रेडियम सिंगुलर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए जितने भी न्यूक्लियाई थे यहां पर, अब न्यूक्लियाई जितने भी न्यूक्लियाई थे, अब डिपेंड करता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है या यूनिन्यूक्लिएट। अगर मल्टी न्यूक्लिएट होगी तो सारे न्यूक्लियाई जो है वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर यूनिन्यूक्लिएट होगी तो कितने न्यूक्लियाई आएंगे, यहां पे ओनली वन न्यूक्लियाई। इसी तरीके से सेम यहां, अगर मल्टी न्यूक्लिएट है तो सारे आ जाएंगे, अगर यूनिन्यूक्लिएट है तो एक। मैंने आपको बताया था सेप्टेट हाइफी में भी यूनि और मल्टी। हाँ कल, मैं तो डेली ले रहा हूँ ना। तो ये जो है, यानी कि आपके पास अगर मैंने कहा था सेप्टेट हाइफी में भी यूनि और मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ आऊंगा, यहाँ से लूंगा सेम टाइम। ठीक है, ये जो है यानी कि ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एस्कोगोनियम बेसेंडिंग पे है, एस्कोगोनियम फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखा है कॉल्ड ट्राइकोगाइन। ठीक है, ट्राइकोगाइन विच एक्ट एज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। देखें उसके बाद इस फीमेल ने, एस्कोगोनिया ने क्या करा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम किसका नाम दे रहे हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं किसका, ट्राइकोगाइन का। और ट्राइकोगाइन कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू एक्ट करेगा। मेल न्यूक्लियाई जो है, मेल न्यूक्लियाई ये ट्रांसफर होंगे इसके पास, क्योंकि इसके पास मेल के न्यूक्लियाई फीमेल तक पहुंचते कैसे, तो मेल को फीमेल के पास, मेल के न्यूक्लियाई को फीमेल तक पहुंचाने के लिए इसने क्या काम करा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना ली।
और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल के न्यूक्लियाई किसके पास ट्रांसफर हो गए, फीमेल के पास ट्रांसफर हो गए। ठीक है, जब मेल न्यूक्लियाई यहां से देखें, यहां से चले गए, अब यहां आ गए, यहां आके ये सब क्या हो गए, फ्यूज। क्या हो गए, फ्यूज। फ्यूज हुए तो यहां क्या बनी, जाइगोट। यहां क्या बनी, जाइगोट बन गई। अब देखिए जाइगोट ने क्या करा, जाइगोट ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया। जाइगोट ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर को डेवलप किया, उसको हमने नाम दिया किसका, एस्कस का। ठीक है, उसके बाद देखें द मेल न्यूक्लियाई आर ट्रांसफर टू एस्कोगोनियम where they fused to form zygote. The zygote form a special structure called एस्कस। जाइगोट ने ये स्पेशल स्ट्रक्चर एस्कस बनाया, यहां पर ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट के पास न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड या डैप्लॉइड, जल्दी बताओ, 1 मिनट है। डैप्लॉइड। पहले तो ये क्या करेगा, मियासिस कर